नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसी वजह से जयपुर, दौसा और नागौर जिलों में 26 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अलवर में पांडुपोल मेले और जोधपुर में रामदेवरा मेले के कारण छुट्टी रहेगी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में बैग रखने को लेकर दुकानदार और श्रद्धालुओं में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि झगड़ा पत्थरबाजी तक पहुंच गया। इससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। खाटू श्याम जी के विवाद के बाद अब सांवलिया सेठ में भी हालात बिगड़ते दिखाई दिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और मुख्यमंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस रिफाइनरी को राजस्थान के विकास की बड़ी परियोजना माना जा रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें घर से काम करने का अवसर मिलेगा। योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। अभी अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के हिसाब से हर किसी के लिए अवसर है। कई पद खाली हैं, बस फॉर्म भरना है और नियमों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर देना चाहिए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सेना और NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर दी है। अब लोगों को सफर करने में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आम जनता को बड़ी राहत मिली है और सड़कों पर सफर करना थोड़ा आसान हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों पर बड़ा आदेश दिया है। करीब 86,934 कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। ये फैसला बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अब सरकार को जवाब देना होगा। राजस्थान में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया और खतरा बढ़ गया है। लगभग 500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए टीमें चौकस हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब जांच शुरू हो गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इससे योग्य उम्मीदवारों के हक पर असर पड़ा। राजस्थान के एक जिले में भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक आवेदन MIS 1.0 से हो रहे थे, लेकिन यह व्यवस्था बंद की जा रही है। अब सभी ऑनलाइन आवेदन MIS 2 पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। इससे सिस्टम ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने RGHS घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। इस घोटाले में कई डॉक्टर और कर्मचारी संलिप्त पाए गए। सरकार ने 5 डॉक्टरों समेत कुल 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्ती होगी। IBPS क्लर्क भर्ती 2025 के लिए बड़ी खबर आई है। जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवारों को और समय मिल गया है। यह भर्ती 10,277 पदों के लिए निकली है। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। जयपुर में अब एम्स की तर्ज पर एक बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेगा। कैबिनेट से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और शहर को मेडिकल हब बनाने में मदद मिलेगी। किशनबाग और स्वर्ण जयंती पार्क 24 से 26 अगस्त तक बंद रहेंगे। इन दिनों पार्कों में जरूरी रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। अगर आप वहां घूमने का प्लान बना रहे थे तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इन तारीखों में प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है।
नगर निगम हेरिटेज आयुक्त पटेल ने शहर की सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। उन्होंने कई जगहों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था दुरुस्त की जाए। खासकर बारिश में पानी भराव की समस्या को रोकने पर जोर दिया गया ताकि लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। पुलिस अधिकारी और जवानों ने साइकिलिंग अभियान निकाला। इसका उद्देश्य फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। लोगों को संदेश दिया गया कि रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे वो पैदल चलना हो या साइकिलिंग, क्योंकि इससे शरीर फिट रहता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। सरकारी पुलिस नौकरियों के लिए एक बड़ा मौका आया है। कुल 9,202 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये मौका खासकर युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की डिटेल्स नोटिफिकेशन में दी गई है। उप निरीक्षक से निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा 30 और 31 अगस्त को होने वाली है। इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। कई उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। यह परीक्षा पदोन्नति पाने वालों के लिए बेहद अहम साबित होगी। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इससे लोगों को टिकट मिलने और अपने घर जाने में आसानी होगी। त्योहारों पर यात्रियों की संख्या हमेशा बढ़ जाती है। कानपुर में बड़ा ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ लोगों को ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 3,95,00,000 रुपए हड़प लिए गए। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। ऐसे मामलों में अक्सर लालच का फायदा उठाकर ठग लोग बड़ी रकम लेकर गायब हो जाते हैं। मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने खास पहल की है। उन्होंने सांसदों और विधायकों से संवाद कार्यक्रम रखा है ताकि अब तक हुए कामों का फीडबैक लिया जा सके। सरकार इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूत तरीके से पेश करना चाहती है। यह बातचीत आगे की रणनीति तय करने में मदद करेगी। राजस्थान में मॉनसून का कहर बढ़ गया है। कई जिलों में हालात इतने बिगड़े कि सेना तक बुलानी पड़ी। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम रखा गया है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत युवा खुद का रोजगार खड़ा कर सकेंगे। सरकार उन्हें आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन देगी ताकि वे अपना बिजनेस सफलतापूर्वक चला सकें। राजस्थान में सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 2,500 मेगावाट उत्पादन की योजना बनाई है। इसका फायदा यह होगा कि राज्य न सिर्फ बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल 86,000 स्कूल कमरों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। कोर्ट ने वजह भी साफ की है कि ये कमरे सुरक्षित नहीं हैं और बच्चों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक कक्षाएं रोकी रहेंगी। जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या लगातार बढ़ रही है। शहर में करीब 1 लाख कुत्ते घूमते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके लिए सिर्फ एक डॉग केयर सेंटर है और उसकी हालत भी बेहद खराब है। मेयर का कहना है कि समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 32 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित अब पुलिस की शरण में है और जांच शुरू हो चुकी है। इस घटना से इलाके में लोगों में गहरी चिंता और चर्चा है। जयपुर में बड़ा विकास कार्य होने जा रहा है। करीब 3,700 करोड़ रुपए की लागत से 95 एकड़ जमीन पर राजस्थान मंडपम और जीसीसी टावर का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा और पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। राजस्थान के एक गांव में बारिश के लिए अनोखी परंपरा निभाई गई। ग्रामीणों ने गधे को गुलाब जामुन खिलाए और मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के चारों ओर घुमाया। यह रिवाज बरसात बुलाने की मान्यता के तहत किया गया। वहां मौजूद लोग इसे रोचक मान रहे थे। राजस्थान सरकार अब युवाओं के लिए नई सुविधा ला रही है। राज्य में भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब स्थापित होगी, जहां युवा विदेशी भाषाएं सीख सकेंगे। इससे उन्हें विदेशों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह योजना युवाओं के करियर को नई दिशा देगी। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर और उप निदेशक परीक्षा में जबरदस्त भागीदारी रही। इस परीक्षा में कुल 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। दोनों चरणों के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी कराई गई।
राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट जल्द ही RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य जानकारी भरकर आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डाउनलोड का विकल्प भी मिलेगा। रिजल्ट घोषित होते ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रेलवे ने 10वीं और ITI पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका निकाला है। इस बार कुल 2865 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया तय तारीख से शुरू होगी और उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक युवा पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से हासिल कर लें। राजस्थान में मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ दिन बहुत सावधानी बरतें। पानी जमा होने और बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने जरूरी इंतजाम बढ़ा दिए हैं ताकि नुकसान कम से कम हो और लोग सुरक्षित रहें। प्रदेश भर की मंडियों में किसानों और व्यापारियों ने 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। कुल 247 मंडियों में कामकाज रोक दिया गया है। हड़ताल का मकसद अपने हक की बात प्रशासन तक पहुंचाना है। इस कारण बाजारों में सब्जियों और फलों की आपूर्ति प्रभावित होगी और लोग थोड़ा असुविधा महसूस कर सकते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने MIS 1.0 सिस्टम को बंद कर दिया है। अब नए आवेदन MIS 2.0 के जरिए ऑनलाइन ही किए जा रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि पुराने पोर्टल पर आवेदन करने की कोशिश न करें। नई प्रणाली से आवेदन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि उर्वरक की पर्याप्त मात्रा हर जगह उपलब्ध रहे। किसानों को सीजन के हिसाब से उर्वरक मिलने में कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खेती प्रभावित न हो और कृषि उत्पादन सामान्य स्तर पर बना रहे। सरसों के घी की कीमतों में प्रति लीटर 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी बाजार में मिलने वाले घी की कीमत को प्रभावित करेगी। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जरूरत के अनुसार ही घी खरीदें और किसी तरह की अफरा तफरी से बचें। दुकानदारों को भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर सामान देने की चेतावनी दी गई। राजस्थान सरकार ने बिजली कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगाने की पाबंदी हटा दी है। अब लोग नए कनेक्शन लेते समय स्मार्ट मीटर के लिए फंसेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि मीटर लगाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और बिजली विभाग के कामकाज में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। लोग अब बिना किसी झंझट के बिजली कनेक्शन ले पाएंगे और मीटर के लिए अतिरिक्त बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने वाले 29 लोगों का मेडिकल कराया गया। जांच में 24 लोग अयोग्य पाए गए। अब यह साफ हो गया है कि कुछ लोग धोखाधड़ी करके नौकरी ले रहे थे। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों की योग्यता पर सवाल उठाया और नियमों के अनुसार उन्हें नौकरी से अलग किया जाएगा। राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में सरकार ने विशेष जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी और दोषियों की पहचान करेगी। आज तक इम्पैक्ट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि भविष्य में ऐसे घोटाले रोक जा सकें। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई तय होगी। राजस्थान में मूक बधिर बनकर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 44 कर्मचारियों का पोल खुला। जैसे ही पता चला वे नौकरी छोड़कर भाग गए। यह मामला दिखाता है कि कुछ लोग नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मन बनाया है और भविष्य में इसे रोकने के लिए नियम कड़े किए जाएंगे। राजस्थान में अब 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू होगा। इसका मतलब यह है कि पंचायत और शहरी चुनाव एक साथ होंगे। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया सरल होगी और समय व संसाधन की बचत होगी। लोग एक ही बार में वोट देंगे और प्रशासनिक कामकाज भी सुगम होगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ाई जाए। राजस्थान में पूर्व मंत्री के समधि पर 30 करोड़ रुपए से जुड़े घोटाले की जांच चल रही है। पुलिस और अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। लोग जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस विभाग ने 10वीं पास और ग्रेजुएट्स के लिए 9002 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता, उम्र और दस्तावेज जांच के बाद ही चयन होगा। यह मौका सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए बड़ा अवसर है। अंतिम तारीख जल्दी नजदीक है।
राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसी वजह से जयपुर, दौसा और नागौर जिलों में 26 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अलवर में पांडुपोल मेले और जोधपुर में रामदेवरा मेले के कारण छुट्टी रहेगी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है।